کہ पेरेंट्स माजी के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है और 80% पेरेंट्स ये समझते हैं कि पेरेंटिंग एक मुश्किल जॉब है एज कम्पेयर टू जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर सकें। पेरेंट्स कल के मुकाबले में क्यों स्ट्रेस्ड आउट हैं? क्योंकि बच्चे के अंदर जो नेचुरल एबिलिटीज और ट्रेड्स हैं जो जीन्स में लेकर पैदा होगा, उसके मुकाबले में उन्होंने अपनी तरबियत को ही सब कुछ समझ लिया है कि बस उनकी तरबियत और इन्वायरमेंट जो वो प्रोवाइड करेंगे वो ही सब कुछ है। ये एक मेजर रोल तो हो सकता है, लेकिन ये बच्चे की मुकम्मल पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता। अच्छा, हमेशा मैं थोड़ा सा सोल्यूशन ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। सूरह मरियम में पेरेंटिंग के हवाले से जो बात है और मेरे दिल को लगी, और मैं ये चाहूंगी कि मैं आपके साथ भी ये शेयर करूं, क्योंकि या तो आप पेरेंट बनेंगे जिंदगी में बड़े होकर या आप पेरेंट हैं। मेरी अपनी फैमिली में भी कुछ ऐसा था कि मैं स्ट्रेस्ड आउट थी कि पता नहीं मैं अपने बच्चों का ठीक ख्याल रख पा रही हूँ या नहीं रख पा रही हूँ। तो उसी दिन ऐसा होता है कि कुरान क्लास में कुछ हमेशा ऐसे होता है कि आप कोई सवाल लेकर जाते हैं अपने जहन में, तो कोई ना कोई आयत आपकी नजर से ऐसी गुजरती है कि जिसमें आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ और सूरह मरियम की जो आयत थी उसमें हजरत मरियम की पैदाइश का जो वाकया है ना, उसमें ये ऐसे जिक्र है, क्योंकि हजरत मरियम जो थी उनके वालिद की डेथ हो गई थी उनकी पैदाइश से पहले, और उनकी वालिदा ने जो दुआ की थी कि जो मेरी औलाद होगी, बेटा होगा, उन्होंने ये दुआ की थी, उसको मैं हैकल में दे दूंगी अल्लाह की इबादत के लिए। और वहां पर जो लोग थे वो अल्लाह के एक तरह से इबादत में जिंदगी गुजारते थे। जब बेटी हुई तो वो कहने लगी, हाय मेरे अल्लाह, कि ये मैंने तो बेटी पैदा कर दी। तो उनको ही ये इल्हाम हुआ अल्लाह की तरफ से कि यही बच्ची बरगजीदा है और हजरत मरियम का जो मकाम है वो हमारी नजर से पोशीदा नहीं है। तो आगे उनका जो आयत है उसमें ये जिक्र है कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम की बेहतरीन परवरिश की। तो ये जिक्र नहीं कि उनकी वालिदा उनकी परवरिश करती रही ना, उनकी जो परवरिश का जिम्मा है बेसिकली ये अल्लाह के जिम्मे होता है। तो वालिदैन एक असबाब और दुआ करते हैं, चीजें मुहैया करते हैं। जैसे उन्होंने वो रात तो दिखाई उनको हजरत मरियम को, वो जब की इबादत के लिए उन्होंने मुख्तस किया, तो ये उनका एक फेल था जो अल्लाह को पसंद आया। लेकिन जो परवरिश की जिम्मेदारी है ना, कि इतनी क्लियर स्टेटमेंट थी कि मेरे ज़हन से एकदम बोझ हट गया कि हम अपनी खुलूस नीयत से और अपनी कोशिश से और अपनी जो हम उनको दे सकते हैं बच्चों को अच्छी इन्वायरमेंट और अच्छी चीजें जो हम उनको प्रोवाइड करके दे सकते हैं वो हमने देनी है। लेकिन जो परवरिश की जिम्मेदारी है वो अल्लाह ने अपने सर ले रखी है, वो हमारे सर नहीं है। रब है ना, रब का मतलब होता है पालने वाला, छोटे से बड़ा करने वाला। वो रब का मतलब है कि अदम से वजूद में लेकर आने वाला, कि कोई चीज हम कभी कुछ भी नहीं थे, हम जर्रा भी नहीं थे और अभी हम बोलते चालते देखते सुनते हो गए। तो ये रब की एक खसूसियत है, पैदा करने वाला, कुछ भी नहीं है और उसमें से वो पैदा कर देता है। तो जो परवरिश की जिम्मेदारी है ना, पैदा करने वाले की जिम्मेदारी है, तो ये हमारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। एकदम सर से बोझ हट जाता है ना जब हमारे स्पेशली हमारे घरों के माहौल और हमारी जो कल्चर है ना, इसमें तो पेरेंट्स की खिचड़ी निकाल दी जाती है ना, कि जब तक अच्छा तुमने फलां स्कूल में बच्चे दाखिल कराए या फलां में नहीं दाखिल कराए हुए, ओहो बस बेड़ा गर्क कर दिया बच्चों का, फलां ट्यूटर की ट्यूशन लगवानी है, फलां अकेडमी लेकर जाना है, बच्चों को शाम को आप ये चीजें नहीं लेकर देते, ओहो आप तो बच्चों को कुछ भी नहीं करके दे रहे। तो वो कल्चर ऐसा बनता जा रहा है कि जिसमें पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बनना शुरू हो गया है। तो हमें ये चीजें समझनी है और यही वो चीजें हैं कि जो समझने की जरूरत है। अच्छा, ये जो परवरिश की जिम्मेदारी है इसकी हम थोड़ी और देखते हैं वाकयात में। हजरत मूसा का जो किस्सा है कि फिरौन के महल में परवरिश पाई और इसके बावजूद कैसी बेहतरीन परवरिश पाई कि ना सिर्फ ये कि जुल्म करने से महफूज रहे, लोगों पर उनकी तबीयत ऐसी थी कि अल्लाह के पैगंबर थे ना, अल्लाह ने उनकी परवरिश ऐसी की और वो रब के मानने वाले थे और वो मुशरिक नहीं हुए। तो उसी तरह हम देखते हैं कि हमें ऐसे बहुत से वाकयात मिलते हैं। पैगंबरों की बीवियां थी कि कंपनी के बावजूद, इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद पैगंबर की कंपनी का उन पर अच्छा भी असर नहीं हुआ। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ का कितना जिक्र आता है कि वो पीछे रह जाने वालों में थी। तो अपने आप को बहुत ज्यादा बर्न आउट मत करें, स्ट्रेस्ड आउट मत करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, खुलूस नीयत से कोशिश करें, बच्चों को अच्छे गोल सेट करने की आदत डालें जो कि उनके लिए भलाई और बेहतरी पर मबनी हो। दुनियावी गोल्स भी हो सकते हैं, लेकिन इन दी एंड उनके जहन में ये जरूर हो कि हम बहुत सारी चीजें इसलिए गेन कर रहे हैं ताकि हम माशरे का अच्छा फर्द बने, हम दूसरों की हेल्प कर सकें, हम कंपैशनेट हो, हमारे अंदर एम्पैथी हो, हमें मदद करने का जज्बा हो, हमें लोगों के लिए एक फायदामंद होने का, हम ऐसा दरख्त है जो फल देता है, हम एक फलदार और सायादार दरख्त बने। ये सारी चीजें भी हमें अपने बच्चों को बताने की जरूरत है।